हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीज़न में जो 22/12/2024 को आयोजित हुआ था जेई पीवे का प्रश्न पत्र का एनालिसिस। पूरे 110 प्रश्न का हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि किसका आंसर क्या है और आप लोगों ने क्या मारा है, आप लोग उसको मिला सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलकर हम लोग वो प्रश्न पत्र को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 22/12/2024 को। तो फ्रेंड्स, ये है आपका वो प्रश्न पत्र जो कि चक्रधरपुर रेल मंडल में अभियंता विभाग के 20% एलडीसीई के अधीन वेतन ग्रेड पे 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 4200 सातवें सीपीसी के लेवल 6 में इसका परीक्षा लिया गया था फ्रेंड्स, जो कि 90 मिनट्स का था और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 था। ये आपका 22/12/2024 को, जैसा मैंने पहले बताया आपको, 22/12/2024 को ये आयोजित हुआ था। इसमें आपको कुल 110 प्रश्न थे, जिसमें से आपको सिर्फ केवल 100 प्रश्न ही बनाने थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए चल के हम लोग देखते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। 4 विकल्प दिए गए थे आपको। चलिए चलकर हम लोग देखते हैं हम लोग कि क्या है इसका क्वेश्चंस। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि 60 केजी रेल का मतलब क्या होता है। 60 केजी का रेल का मतलब होता है 60 केजी पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ 60 केजी रेल। 60 केजी रेल का हाइट क्या है। तो इसका हाइट है 172 mm। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट द टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, कितने तापमान पर शुरू की जानी चाहिए। तो ये इसका है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डिविजनल हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का डिविजनल हेड जो होता है वो कौन होता है। तो ये होते हैं हमारे सीनियर डीई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग विभाग के मंडल प्रमुख कौन होते हैं। ठीक है, मंडल प्रमुख कौन होते हैं, ये तो अभी बता ही दी। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ चेक रेल एट लेवल क्रॉसिंग। तो इसका है आंसर 2 मीटर। रोड विड्थ 2 मीटर, है ना। 2 मीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द गेट। ठीक है, अगला सवाल है, डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर फ्रॉम गेट पोस्ट एट एलसी। लेवल क्रॉसिंग पे जो गेट पोस्ट है हमारा, उसका डिस्टेंस स्पीड ब्रेकर से कितना डिस्टेंस रहेगा। एलसी गेट से, गेट पोस्ट से हमारा जो स्पीड ब्रेकर है वो कितना दूरी पर रहता है। तो ये रहता है आपका 20 मीटर की दूरी पर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, गैप ऑफ चेक रेल एट एलसी इज। ठीक है, क्या है, 51 से 57 mm होता है फ्रेंड्स इसका आंसर। अगला है कि एट नाइट, रात के समय एलसी गेट पर ट्रेन गुजरते समय गेट कीपर को लाइट पकड़नी चाहिए। कौन सी लाइट पकड़ेगा वो। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद रोशनी का। रात में एलसी गेट पर ट्रेन गुजरने के दौरान गेटमैन को सफ़ेद रोशनी वाले हैंड सिग्नल लैम्प को पकड़ना होता है, क्योंकि वह सभी गुजरने वाले ट्रेनों पर नज़र रखता है और किसी भी असामान्य स्थिति को वो देखता है और उसको बताता है कि ट्रेन पार्ट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है ना, बताएगा वो। अगला क्वेश्चन है, एलसी गेट पर ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को पता चलता है कि ट्रेन अलग हो रही है तो वह क्या दिखाएगा। ठीक है, तो वो जो है आपका, उसके पास लाल और हरा सिग्नल वो नहीं दिखाएगा फ्रेंड्स, वो चिल्लाएगा और इशारा करेगा वो। ठीक है, अगला है, द गैप ऑफ चेक रेल एट कंक्रीट स्लीपर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 44 mm से 48 mm। अगला क्वेश्चन है, एट वर्क साइड बैनर फ्लैग टू बी फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फॉर ट्रैक प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा इसका, 600 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। ठीक है, मतलब बैनर फ्लैग जो है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से 600 मीटर दूरी पे बैनर फ्लैग लगाया जाता है। अगला है आपका, इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर। इंजीनियरिंग का जो इंडिकेटर है वो इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए। अगला है, टी और जी बोर्ड जो है, थ्रू गुड्स का जो बोर्ड है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना दूरी पर लगाना चाहिए वर्क साइट से। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द इंजन। कार्यस्थल से अंतिम छोर से 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है ये। ठीक है,
अगला सवाल है कि IMR में गति प्रतिबंध किलोमीटर प्रति घंटा लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा लगाया जाता है। अगला है आपका 1/12 फैन शेप टर्नआउट की स्विच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 10,125 mm। अगला सवाल है 1/12 फैन शेप टर्नआउट का स्विच कोण कितना होता है? तो ये होता है 0 डिग्री 20 मिनट 00 सेकेंड। 17 क्या है? प्रभारी SSE पीवे द्वारा पूरे सेक्शन की पुश ट्रॉली निरीक्षण की अनुसूची कितने महीने में वो करता है? तो ये करता है प्रति 2 महीने में एक बार करता है। ठीक है, once in every 2 months। What should be minimum depth of blast cushion for 25T XL load rolling stock running? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250 mm बिलो द बॉटम ऑफ स्लीपर। ठीक है, अगला है 19 नंबर आपका कि 52 kg 90 UTS का सर्विस लाइफ जो है वो कितना होता है? तो ये होता है 350 GMT। ठीक है, 350 GMT होता है। अगला सवाल है स्विच लेंथ ऑफ 1 इन 8.5 फैन शेप टर्नआउट कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 64 mm हो जाएगा इसका, 6400 mm हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है आपका हाउ मच गैप इज केप्ट ऑन द मशीन जॉइंट। मशीन जॉइंट पे कितना गैप रखना चाहिए? तो 0 गैप रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि मशीन के जोड़ पर कितना गैप रखना चाहिए? ये तो वही हो गया 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है गैस लेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल की रेल के सिरे से दूसरी से कितनी दूरी होती है? तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट होल फ्रॉम रेल एंड टू मेक द गैपलेस जॉइंट ये होती है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ये कितनी होती है? तो 85 mm होती है। ये कितनी होती है? 85 mm होती है ये। ठीक है, अगला सवाल है मैक्सिमम परमिटेड शियर स्ट्रेस इन 90 UTS रेल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25.25। इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, आपको पता है एक बात कि ये सारा क्वेश्चन जो है ना एक PDF से दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि गूगल पे आपको मिल जाएगा, एक PDF है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सारा सवाल उसी से है फ्रेंड्स। ठीक है, चौबीस नंबर क्या है कि टेस्ट फ्री पीरियड ऑफ रेल मैन्युफैक्चर्ड अप्रैल 99 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 24 का ए 25%। अगला है मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड इन 1/12 कर्व टर्नआउट में कितना है? तो 30 kmph है। ठीक है, अगला है इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ मॉनसून पेट्रोलिंग ऑफ SSE पीवे इन चार्ज, मतलब मॉनसून में पेट्रोलिंग कितना वो महीने में वो करता है वो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर 1 in 3 months, 3 महीने में एक बार करता है वो। पैदल भी करता है और ट्रॉली पे भी करता है वो लोग। ठीक है, 3 महीना में एक बार। ठीक है, आपका SSE जो पीवे है प्रभारी के मॉनसून गश्त का निरीक्षण कितने बार वो करता है? तो ये बताएं 3 महीने में एक बार करता है। पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ होल सेक्शन, पुश ट्रॉली से जो पूरा सेक्शन का जेई जो है वो कितना मंथ में करता है? तो ये करता है 15 दिनों में एक बार, once in every 2 weeks, 2 सप्ताह में एक बार करता है। अगला है एवरी ट्रैकमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सभी ट्रैकमैन जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ट्रैक का सेफ्टी के लिए, इंस्ट्रक्शन मानना है उसको और ट्रैक का मेंटेनेंस भी करना है। इसका मतलब सब हो जाएगा इसका आंसर। 28 का क्या है कि प्रत्येक ट्रैकमैन किसके लिए जिम्मेदार है? तो बता ही दिए सभी के लिए। 29 वाइल पासिंग ट्रेन एट वर्क साइट ट्रैक मेंटेनेंस शुड स्टैंड एट, जब आपका कितना कहाँ पे खड़ा रहेगा वो? तो वो खड़ा रहेगा 29 का सी में, आपका शेष साइड में खड़ा रहेगा वो। ठीक है, उपकर पक्ष पे खड़ा रहेगा वो। ठीक है, ट्रैक के बीच में नहीं रहेगा, ट्रैक पे नहीं रहेगा या फिर कहीं भी ट्रैक पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो शेष साइड में रहेगा वो। 30 में 30 नंबर क्या है कि कार्यस्थल पर जाते समय सबसे अच्छा सुरक्षा उपाय क्या है? तो यह है उपकर पक्ष के माध्यम से आगे बढ़ें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डबल लाइन सेक्शन और किसी विशेष लाइन में कोई दुर्घटना होती है तो पी वे स्टाफ पहले ट्रैक की सुरक्षा करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस 1 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्य पंक्ति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युतीकरण सेक्शन में रेल जंपर का उपयोग डैश के समय किया जाता है। तो सभी के समय किया जाता है, रेल फ्रैक्चर को अटेंड करना, रेल काटना या रेल नवीनीकरण के दौरान। ठीक है, अगला सवाल है, ड्यूरिंग मशीन वर्किंग स्टाफ अटैच टू मशीन शुड नॉट स्टैंड एट। ठीक है, तो ये कहाँ पे नहीं होना चाहिए, मशीन के साथ में। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एट जोनल लेवल, किसके जोनल लेवल पर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन हेड करता है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीई। खड़गपुर डिवीजन जो है वो किस जोन में आता है, तो साउथ ईस्ट रेलवे में आता है। केजीपीसी टाटा जो है वो किस सेक्शन में आता है, तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ए रूट के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ 60 kg कॉन्क्रीट स्लीपर, लेंथ ऑफ 60 kg कॉन्क्रीट स्लीपर क्या हो जाएगा, 2750 mm हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कॉन्क्रीट स्लीपर ट्रैक में निम्नलिखित प्रकार के फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका रबर पैड ओनली किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, TOE है ना, टो लोड में MK3 ERC MK3 क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 850 से 1100 किलोग्राम। क्लीन ब्लास्ट कुशन इज रिक्वायर्ड इन द ट्रैक फॉर, आपका 40 का है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा, एब्जॉर्ब शॉक भी, रिटेन पैकिंग। ठीक है, LWR व्हाट इज़ द, फ्रेंड्स जैसे कि मैं ऑपरेटिंग से बिलोंग करता हूँ फ्रेंड्स, पर मैंने कोशिश किया है जेई का भी सवाल को एनालिसिस करने का, तो होप आप लोग उसको मैनेज करेंगे। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये सवाल का आंसर आपका गलत है सर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे क्या सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LWR। LWR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LWR का फुल फॉर्म होता है लंबी वेल्डेड रेल, है ना, लॉन्ग वेल्डेड रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 42 ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ LWR इन इंडियन कंडीशन इज। LWR में मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, तो इसका सवाल का आंसर मुझे नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो आपको इसका सवाल अगर आपको पता है इस सवाल का जवाब 42 नंबर का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस सवाल का 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR मीन्स, है ना, ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR मीन्स बोथ एंड्स ऑफ LWR विच एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब LWR के दोनों सिरे जो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। साउथ ईस्ट रेलवे इज अंडर किस जोन के अकॉर्डिंग टू रेल टेम्परेचर, किस जोन में आता है रेल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो ये आता है जोन ए में आता है। कौन सा जोन में आता है, जोन 1 में आता है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर ऑफ रेल फ्रैक्चर फर्स्ट ट्रेन टू बी पास्ड एट, अगर इमरजेंसी में अगर रेल फ्रैक्चर को अगर रिपेयर किया गया है तो कितना स्पीड से ट्रेन पास करेगा, तो 10 kmph से स्पीड जो है ट्रेन जो है पास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, XXX मार्क्ड रेल टू बी रिप्लेस्ड विद इन, कितने दिनों में रिप्लेस करना होता है, तो ये होता है 7 दिनों के अंदर। WL मतलब विशल बोर्ड जो होता है वो कितना दूरी पे लगाया जाता है ट्रैक से, तो 47 का जो है उसका आंसर हो जाएगा सी, 600 मीटर का दूरी पे लगाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका TVU ऑफ ए क्लास लेवल क्रॉसिंग इज। TVU क्या होता है, जो आपका एक लेवल क्रॉसिंग से कितना आदमी आ रहा है जा रहा है वो उसको काउंट किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो एक ए लेवल क्लास का जो आपका TVU है उसमें कितना आदमी आना जाना चाहिए, ठीक है, तो 48 का बी आपका 30,000 से 50,000 लेवल क्रॉसिंग है तो वो ए क्लास ए श्रेणी में आ जाएगा वो। ठीक है, अगला है, वाइल पासिंग ट्रेन एट LC गेट इफ गेट कीपर फाउंड एनी डेंजर इन ट्रेन ही शोज एक्सेप्ट ट्रेन पार्टिंग। ठीक है ना, ट्रेन पार्टिंग को छोड़कर, ट्रेन पार्टिंग के अलावा LC गेट पर ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को ट्रेन में कोई खतरा दिखता है तो वह ट्रेन को अलग करने के अलावा क्या दिखाता है, तो 49 का हो जाएगा आपका
सी, लाल सिग्नल वो दिखाएगा वो, ठीक है। वाइल पासिंग ट्रेन एट एलसी गेट, इफ गेट कीपर फाउंड दैट ट्रेन इज पार्टिंग, ही शोज, है ना, क्या करेगा वो, जब ट्रेन अगर पार्टिंग हो रहा होगा तो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, वो शाउट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसकेवी वेल टेस्टिंग इन सेक्शन हैविंग 80 जीएमटी इन इज वन सीन, तो ये कितना हो जाएगा, 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल में, ठीक है। फॉर ब्लास्ट सप्लाई ऑन बीजी द मैक्सिमम परमिटेड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज 52 का हो जाएगा बी, 20%। द ब्रिज इज क्लासिफाइड एज डैश ब्रिज व्हेन टोटल लाइनर वाटर वे इज 250 मीटर, तो क्या हो जाएगा, तो 250 मीटर अगर चौड़ा है तो वो किस प्रकार का ब्रिज में काउंट आएगा वो, तो वो आएगा आपका मेजर ब्रिज में आएगा वो, ठीक है। अच्छा, एक गेटमैन का मेडिकल कैटेगरी क्या होता है, गेटमैन का मेडिकल कैटेगरी होता है B1। मिनिमम क्लीन ब्लास्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर मशीन टैंपिंग, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 mm या फिर 6 इंच होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपको ऑप्शन में देगा वो आपको लगाना है, यहाँ पर दिया हुआ 150 तो आपको 150 आंसर लगा देना था आपको, ठीक है। अगला है मिनिमम मशीन क्रस्ट ब्लास्ट टू रिटेन ऑन 20 mm गॉज इज, ये हो जाएगा 98%। अगला सवाल है DFWO डिफेक्ट बी चेंज इन मेजर ब्रिज और टनल, कितना डैमेज चेंज होना चाहिए, तो 57 का बी, ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा 3 दिनों में चेंज हो जाना चाहिए, कितना है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला सवाल क्या है, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी इन द लूप लाइन और साइडिंग ऑफ स्पीड अप टू 50 kmph, क्या हो जाएगा, 1540 हो जाएगा इसका, है ना, 1540। फ्रीक्वेंसी ऑफ ERC लुब्रिकेशन इन नॉन क्रोजन प्रोन एरियाज, तो ये कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वंस इन एवरी 2 years, ठीक है, 2 साल में एक बार चेक करना होता है। मिनिमम ट्रैक सेंटर फॉर न्यू वर्क, है ना, मिनिमम ट्रैक सेंटर फॉर न्यू वर्क क्या हो जाएगा, 5300 mm, 5300 mm, ठीक है। अगला सवाल है कि द विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन इन द डबल लाइन, ये क्या हो जाएगा, तो इसका भी सवाल का जो है जवाब नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो आप इसको अगर जानते हैं इस सवाल का जवाब को 61 नंबर, और एक आपका क्या था 42 नंबर, 42 और 61 नंबर को अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप फ्रेंड्स, ठीक है, इसका ये आंसर होगा। परसेंटेज ऑफ ब्लास्ट पासिंग इन 40 mm गॉज, है ना, 62 का क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर 42 60 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 UTS रेल इज, 63 का हो जाएगा क्या, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 800 GMT, ठीक है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, इंडिकेशन ऑफ क्रोजन प्रोन एरिया डन बाय, कौन करता है इंडिकेशन जो है वो कौन करता है, तो ये करता है SSE करता है अंडर सुपरविजन ऑफ DEN एंड ADN, ठीक है। तो इसमें आप DEN मार सकते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर सबसे सीनियर वही है डिविजनल लेवल पे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मिनिमम स्लीपर डेंसिटी ड्यूरिंग TSR और CTR गॉज कन्वर्जन और न्यू लाइन इंस्टॉलेशन, ठीक है। 65 का क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1540 पर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम द ट्रैक सेंटर इज, ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन, क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन कितना में होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 1/40 में होता है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1/30 में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है द विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन इन द सिंगल लाइन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6850। अच्छा, इसमें जो है अगर इम्बैंकमेंट में बोलेगा, अगर इम्बैंकमेंट्स में तो 6.85 मीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन अगर कटिंग में बोलता है तो 7.85 मीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर 7850 mm में बोल सकते हैं आप इसको, अगर जीरो लगा देंगे यहाँ पे तो mm बोल सकते हैं आप इसको। इम्बैंकमेंट में बोलेगा तो ये, कटिंग में बोलेगा तो ये, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, आपका इम्बैंकमेंट ही मान के चलेंगे, कटिंग मान के नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है।
तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 69 द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम द ट्रैक सेंटर एंड रोड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मीटर दूर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला हो जाएगा इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पीस ऑन प्लेटफॉर्म लाइन्स, तो इसका भी सवाल का जवाब नहीं मिला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कमेंट में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स, 70 नंबर, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या मारा है या फिर इसका सही आंसर क्या है। अगला है मिनिमम हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर, मिनिमम हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर क्या है, तो यह है 100 mm है, ठीक है। अच्छा, ये जो 72 नंबर है, 72 नंबर का भी जवाब जो है वो नहीं पता है फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं मिल पाया है। तो आप इसको अगर जानते हैं तो इसको भी आप कमेंट करें। टोटल 6 सवाल है फ्रेंड्स, 6 सवाल का जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है, तो आप उसको अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सबकी मदद करें। अगला क्या है कि बिफोर मानसून इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज इज डन बाय हुम, इन मानसून से पहले ब्रिज का इंस्पेक्शन कौन करता है, तो ये करता है एसएससी इंचार्ज करता है, ठीक है। ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक इज एसेंशियल बिकॉज इट इम्प्रूव्स, तो ये हो जाएगा आपका सब हो जाएगा, ठीक है। अगला है मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल लेवल, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 760 mm हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है आपका इन थ्रू पैकिंग ब्लास्ट शुड बी ओपन आउट ऑन इधर साइड ऑफ रेल सीट टू अ डेप्थ ऑफ, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 mm हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। द गैप एट जंक्शन एंड कॉम्बिनेशन फिश प्लेटेड जॉइंट शुड बी, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी सवाल है ना फ्रेंड्स, ये सब लगातार जितना भी सवाल आ रहा है सब एक गूगल पे एक PDF है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा साइट है, सारा का सारा सवाल जो है ना उसी PDF से है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहले 78 जो है, 78 का क्या बोला, मैक्सिमम ग्रेडियंट रिकमेंडेड फॉर न्यू वर्क इन स्टेशन यार्ड, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/400। अगला क्या हो जाएगा द लेंथ ऑफ द स्क्वाड टू मेजर वर्साइन इन लेट, 79 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गैप एट मशीन ज्वाइंट शुड बी, ये हो जाएगा 6 मीटर, ये भी ठीक है। मशीन ज्वाइंट पे गैप कितना होना चाहिए, 6 mm का होना चाहिए गैप। अगला सवाल है द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एडीएन फॉर मैन लेवल क्रॉसिंग, एडीएन जो है मैन लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन करता है कितना, तो ऑप्शन नंबर डी, 1 in 6 month, हर 6 महीने पे एक बार करेगा, ठीक है। अगला है 82 नंबर की क्या गिट्टी की अपर्याप्त गहराई ट्रैक के रखरखाव को प्रभावित कर सकती है, तो हाँ ये कर सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 83 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली छलनी का आकार कितना होता है, तो 83 का होता है 10 mm में, ठीक है। अगला है 84 का है द PWI शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट टू द DEN थ्रू AEN इन एडवांस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मानसून, ये हो जाएगा 1 महीना पहले, 1 महीना पहले जो है AEN जो है DN को ये करेगा, PWI जो है AEN के थ्रू DN को रिपोर्ट सबमिट करता है लोग, ठीक है। 85 में क्या है, PWI प्रभारी को रात्रि में ट्रेन द्वारा डैश में गश्त के एक बार जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो 85 का भी 1 महीने में गश्त की एक बार जांच करनी चाहिए होता है, ठीक है। 86 नंबर है क्या है इन PQRS वर्किंग ऑक्सिलरी ट्रैक शुड बी लेड एट अ गॉज ऑफ, 86 का हो जाएगा ए, 3400 mm हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा 87 वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन आर दोज, है ना, मतलब क्या हो जाएगा कम अवधि के कार्य वे हैं, कौन से हैं 87 का ए, एक दिन में जो पूरा हो जाता है उसको कम अवधि का कार्य करते हैं, ठीक है। 88 द नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर का नॉर्मल लाइफ कितना होता है, 10 साल होता है, 3 साल होता है, फिर 2 साल उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। 89 का क्या होता है आपका द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ TP एंड TG शुड बी, क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 मीटर एबव रेल लाइन, ठीक है। अगला है 90 का भी जवाब नहीं मिल पाया है फ्रेंड्स,
तो आप लोग अगर जानते हैं जिसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टोटल 6 सवाल है फ्रेंड्स, 6 सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को कि 6 सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अगर आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 91, पुश ट्रॉली शैल बी मैन्ड बाय एटलीस्ट, पुश ट्रॉली में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ नॉट मार्क्ड इन गैंग चार्ट, इसमें भी इसका भी जवाब जो है एक पीडीएफ से है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ना वो पीडीएफ में मिला है ना और कहीं गूगल पे मिला है इस सवाल का जवाब फ्रेंड्स, ठीक है। सारा सवाल जो है जितना भी सवाल आप देख रहे हैं सब एक पीडीएफ से है फ्रेंड्स। तो आप पीडीएफ को आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 93 का, लेइंग टॉलरेंस ऑफ स्लीपर स्पेसिंग आर, क्या हो जाएगा? 93 का ए हो जाएगा ±20 mm हो जाएगा, ठीक है। अगला है द स्टैंडर्ड प्ले ऑन ब्रॉड गेज इज, 94 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 19 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 95 का मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर, कितना दिन के लिए होता है? तो ये होता है 180 दिन के लिए होता है। अच्छा, मेजर पेनल्टी जो है, अगला सवाल है कि मेजर पेनल्टी जो है वो कौन सा चार्जशीट से दिया जाता है? तो मेजर पेनल्टी जो है SF5 से दिया जाता है। SF1 जो है वो रिजर्वेशन के लिए होता है, सस्पेंशन के लिए होता है, और SF11 जो होता है वो माइनर पेनल्टी चार्जशीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग आउटपुट ऑफ CSM पर आवर इज, ठीक है। तो 97 का भी ये छठा सवाल था फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है 98 नंबर, 98 नंबर में दिया विच मशीन इज यूज फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, तो ये हो जाएगा यूनिमेट 4S। अगला है बकलिंग इज, बकलिंग जो है वो किसके लिए होता है? तो ये सब के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल द अबव हो जाएगा इसका। 100वां नंबर है ट्रैक रिन्यूअल इज अ वर्क ऑफ, ट्रैक रिन्यूअल कौन सा वर्क है? तो दोनों, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग राजभाषा का प्रश्न, इसमें राजभाषा का दिया हुआ है सारा प्रश्न, ठीक है। 10 सवाल है फ्रेंड्स इसमें, ये आपका ऑप्शनल था, चाहे इसमें से आप 10 बनाइए, राजभाषा से आप 10 बनाइए, या फिर वो 100 क्वेश्चन जो आपको इंजीनियरिंग विभाग से दिया हुआ है उसको आप बनाइए, आप कोई भी 100 सवाल आपको बनाने थे फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम लोग 101 नंबर में क्या दिया हुआ है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 344 में उल्लेख है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 343 है। 102 का ए है। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 10 सदस्य। और लोकसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं 20 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होता है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। आगे है राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में, यहीं पे आ गया, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? यही मैंने बताया आपको, 20 सदस्य होते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है C और A में है। झारखंड जो है वो A में आते हैं और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है वो C में आते हैं, ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो यह है दूसरी उप समिति है। अगला है संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो फिर से वही सवाल रिपीट हो गया फ्रेंड्स, आप लोग के तो बहुत अच्छा हो गया फ्रेंड्स, ये तो द्वितीय उप समिति है, ठीक है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये किया 14 सितंबर 1949 को। लास्ट सवाल है आपका, संविधान के किस अनुसूची में राज्य के राजभाषाओं का उल्लेख है? तो यह है 8वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आपका 110 प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें से 6 सवाल ऐसे थे फ्रेंड्स जिसका जवाब मैंने आपको नहीं दिया है फ्रेंड्स। अगर ये इन 6 सवालों का जवाब अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।